जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास की कथा का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। साथ ही सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का चौथा अध्याय। श्री पारस जी आगे बोले, हे मित्र, एक बार जब भगवान द्वारका में थे तब त्रिभुवनपति इंद्र अपने गजराज इरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वह भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। इंद्र बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, थेन और केसी आदि असुर सर्वदा तपस्वी हो कलेश करते रहते हैं, उन सबको आपने मार डाला। कंस को लिया, पीड़ और बाल घात नहीं पतना तथा और भी जो जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो गए। हे जनार्दन, इस समय जिससे मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रु दमन, ये पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय वह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उस देवता सिद्ध असुर और राजा आदियोधि मणि पर्वत नामक सीकर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस रावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीति सुना दी है। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार करें। श्री पराश जी आगे बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्रयाग ज्योतिषपुर को चले। तब इंद्र भी रावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्ण चंद्र सब द्वारका वासियों को देखते देखते नरकासुर को मारने के लिए गए। ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मोर दैत्य के बनाए हुए पूरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उस पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तत् श्री हरि ने मोर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर है, गिरवे एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ,
जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्र दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रधारी ने शस्त्र अस्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ जी से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वार रूप धारण करे आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार आप ही ने तो मुझे ये पुत्र दिया था और आप ही ने इसको नष्ट कर दिया। आप एक कुंडल ले लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में तर्ण हुए। इस जगत के आप ही कर्ता और आप ही विक्रेता और आप ही हर्ता हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति है और लय के स्थान है तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें, हे भगवान, जब व्याप क्रिया करता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है। हे सर्वभूतामन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराश जी आगे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तत् भगवान कृष्णचंद्र ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। और हे महामुनि, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कनकपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काबोदेश्य देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। भगवान ने वरुण का क्षेत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षी राज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वयं लोक को गए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।